पुरुष के बराबरी किया जा रहा है। और बिना आरक्षण के भी महिलाएं हर एक एग्जाम में देखेंगे, चाहे मेडिकल का हो, नीट का हो, IIT हो, UPSC हो, महिलाएं ही आगे आ रही हैं। इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। और हम लोग भी, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं अपने क्षेत्र में भी देखता हूँ कि कोई दिक्कत महिलाओं को नहीं आए, बच्चियों को नहीं आए। और यही है कि सारे लोग जागरूक हो गए हैं। दूसरी बात, जहाँ तक चाइल्ड लेबर की बात है, इसके लिए भी कानून बना हुआ है कि 14 साल से कम बच्चों को जो भी है उनको आप घर में चाहे बाहर में उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। ये पढ़ाने का वक्त है। अगर ऐसा भी आप लोगों को कोई नोटिस में आता है कि घर में कोई बच्चे को 14 साल से नीचे रख रहे हैं, चाहे फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं, उसका टोल फ्री नंबर अवेलेबल है, नेट पे आप देखेंगे, आप कंप्लेन करेंगे, उनको वहाँ से उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उन बच्चों को रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालकर उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लगे और समाज को आगे बढ़ाएं, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। बस वाणी को विराम देने से पहले आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। जय हिंद, जय सिया राम। आप सभी को धन्यवाद। और 10 साल कंप्लीट भी हो चुका आपका DO फाउंडेशन का, क्या कुछ कहेंगे? काफ़ी सुनहरा और शानदार सफ़र रहा ये। देव फाउंडेशन की शुरुआत हमने 2015 में की थी। हमारा शुरू से उद्देश्य था कि बिहार में शिक्षा के जगत में एक क्रांति तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एक शुरुआत ही आप की जा सकती है, धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ें बदलती है। लेकिन हमारा शुरू से एक मिशन था कि एक छोटे से चीज़ पर शुरुआत करके इस शिक्षा के अलग को ग्रामीण कस्बों, सुदूर रिमोट एरियाज़ के भी छोटे छोटे जगहों पे पहुंचाया जा सके। और इसी प्रयास के साथ हमने इस चीज़ को शुरुआत किया था। आज हम 10 साल पूरा कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हमने ये चीज़ में सफलता भी प्राप्त की है। आगे ये सफ़र जारी रहेगा। काफ़ी पिछला 2022 हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा साल रहा था, काफ़ी गर्वान्वित करने वाला साल रहा था, क्योंकि हमारे प्रयासों के लिए बिहार में पहली बार किसी संस्था को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, वो भी शिक्षा में। और देव फाउंडेशन वो पहली संस्था है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से नवाजा गया था। हम लोग का बेसिक जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है, जो मेथोडोलॉजी है जिस पे हम लोग काम करते हैं, कि सक्षम लोग, जो लोग अपने बच्चों की शिक्षा को एफर्ड कर सकते हैं, और कुछ ऐसे जो असक्षम लोग जो एफर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना। यानी एक मैं आपको उदाहरण दूंगा, जैसे यदि कोई पेरेंट है, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, कोई भी एक पेरेंट है, तो अपने बच्चों के लिए वो फ़ीस देते हैं, वो 2000 रुपये फ़ीस देते हैं। मानिए उनकी पढ़ाई में पठन पाठन में 1000 रुपये खर्चा हुआ, 1000 रुपये बच गया। उस 1000 रुपये को हम लोग डाइवर्ट करते हैं ऐसे असक्षम या ज़रूरतमंद लोगों में जो अपने बच्चों की फ़ी को एफर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो एफर्ड करने वाले लोग हैं, सक्षम लोग हैं, उनसे वो चीज़ करके वो सारा व्यय हमारे लोग गरीब बच्चों के शिक्षा दीक्षा में करते हैं। आज बच्चों के बीच एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ और क्या कुछ होने वाला है? हाँ, आज हमारे कुछ पटना के जो हमारे जितने भी संस्था हैं, उनके सबसे छोटे प्री प्राइमरी ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों को आज हमने पकड़ा है। आज हमने हमारा जो आज का प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट हमने रखा था बिहार रंगम, यानी हमारा बिहार जिसकी हमारा प्रदेश है, जो हमारा राज्य है, इसकी सभ्यता संस्कृति काफ़ी पुरानी रही है। तो हमारे छोटे 2 साल से 5 साल वाले एज ग्रुप के बच्चों ने उसके इस रंग को, बिहार के पुरानी संस्कृति को छोटा सा वापस जीने के लिए कोशिश प्रयास किया है उन्होंने। प्राइड ऑफ बिहार, कलर्स ऑफ बिहार, दैट इज़ द थीम ऑफ आवर फंक्शन टुडे, जहाँ हम लोग के पटना के जितने भी संस्थान हैं, उनके छोटे छोटे लगभग 500 साढ़े 500 जो बच्चे हैं वो आज परफॉर्म कर रहे हैं। जो अच्छे परफॉर्मेंस देंगे बच्चों ने सम्मानित भी किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल सम्मानित किया जाएगा। हमारे बच्चों का मैं आपसे डिटेल शेयर करूँगा। बहुत सारे हमारे संस्थान के ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बिहार नहीं, भारत लेवल पे बहुत सारे, चाहे वो ओलंपियाड्स हो, कॉन्टेस्ट हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें उन्हें ऑलरेडी सम्मानित हो शिक्षा के चुके। साथ साथ सर एक्स्ट्रा एक्टिविटी बच्चों में कितना मायने रखता है? देखिए, शिक्षा पढ़ाई तो हर एक आदमी का एक मौलिक अधिकार है, हर एक आदमी का एक मौलिक अधिकार है, जिसको हम लोग ऑलरेडी उन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के युग में केवल पढ़ना सफिशिएंट नहीं है। एक वर्ड होता है स्ट्रीट स्मार्टनेस। स्ट्रीट स्मार्टनेस में एज इन सेंस हर एक चीज़, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, द वे यू कैरी योरसेल्फ,
किस तरह से आप बात करते हैं, किस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, यानी ओवरऑल स्किल एंड पर्सनालिटी। तो उसी से एक हिंदी में आपने कहावत सुना हो, जो दिखता है वही बिकता है। तो आप कितने भी नॉलेज हैं, हम कितने भी नॉलेज हैं, यदि मुझे अपने आप को दिखाना नहीं आता है तो मेरी वो नॉलेज, मेरी शिक्षा किसी काम नहीं आएगी। तो इसीलिए दिखाना बहुत ज़रूरी है। दिखाना एज इन सेंस शो ऑफ नहीं, दिखाना एज इन सेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हाँ, जो हमारा आने वाला जो सेशन है 2024-25, वैसे भी हमारे यहाँ 1 या 1.5 महीने के लिए एडमिशन ओपन होता है हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ की जनता देव फाउंडेशन से ऑलरेडी अच्छी तरह से जान रही है, चिर परिचित है, और जिस तरह से जो प्यार और सम्मान हमें मिल रहा है उसके लिए हम बिहार के जनता के काफ़ी आभारी हैं। मुख्य अतिथि के तौर पे कौन कौन पहुंचे सर? कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पे कौन पहुंचे? मुख्य अतिथि के तौर पे आज हमारे जो राज्यपाल है बिहार के, महामहिम कलिकर जी, उनको आना था। उन्हें किसी बहुत इम्पोर्टेंट प्रयोजन के कारण 2 बजे के फ़्लाइट से उनको जाना पड़ गया लखनऊ। उन्होंने बहुत विशेष तौर पर, मैं उन्हें धन्यवाद करूँगा। अभी हमें एक स्पेशल चिट्ठी उनकी प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने देव फाउंडेशन को हमारे 10वीं सालगिरह पर विशेष बधाई दी है। उन्होंने खेद जताया कि बहुत एक अर्जेंट किसी पॉलिटिकल कारण से उन्हें 2 बजे वहाँ लखनऊ चले जाना पड़ा। वही हमारे मुख्य अतिथि थे, हमारे महामहिम राज्यपाल हमारे मुख्य अतिथि थे। परिचय दे दीजिए सर। राजहंस सिंह नाम हुआ मेरा, मैं फाउंडर मेंबर हूँ देव फाउंडेशन का। जी।